भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्रम में आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन। तो आइए शुरू करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन को। पहला प्रश्न है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने हेतु लंदन में इंडिया हाउस स्थापित किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस स्थापित किया। ये कब स्थापित किया है? 1905 में स्थापित किया है। अगला पॉइंट है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल की स्थापना की है। अगला है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने स्थापित किया? ये श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसको स्थापित किया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित की गई थी फरवरी 1905 में। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत एस कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी। एस कृष्ण वर्मा द्वारा 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की। इंग्लैंड में फ्री इंडियन सोसाइटी की शुरुआत बी.डी. सावरकर ने की। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। प्रश्न है, किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो ये मैडम भीखाजी कामा ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था। मैडम कामा ने भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया? तो ये इन्होंने फहराया था स्टुटगार्ट जर्मनी में 22 अगस्त 1907 को। अगला है, 1907 के द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुटगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा मैडम भीखाजी कामा ने फहराया। अगला है, मैडम भीखाजी कामा से संबंधित सत्य कथन क्या क्या है? तो मैडम भीखाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 के जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। मैडम कामा दादाजी नौरोजी की निजी सचिव रहीं। मैडम भीखाजी कामा के माता पिता पारसी थे। ये सभी कथन सत्य हैं। अगला है, मैडम भीखाजी कामा एम बरकतुल्ला, वी.वी.एस. अय्यर और एम.एन. राय में क्या बात समान थी? क्या बात समान थी? तो ये सभी क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से विविध देशों में काम कर रहे थे। अगला है, करजन वायली की हत्या का आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो मदन लाल धीगरा को मृत्युदंड दिया गया था। इन्होंने 1 जुलाई 1909 को हत्या की थी। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किसने संगठित किया था? तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र को संगठित किया था उबैदुल्ला सिंधी और बरकतुल्ला ने। रेशमी रुमाल षड्यंत्र कहाँ पर संगठित किया गया था? तो ये अफगानिस्तान में 1913 से 20 के दौरान संगठित किया गया था। अगला पॉइंट है, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना 1913 में सोहन सिंह भकना द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सोहन सिंह भकना द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद किसे इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद इसका अध्यक्ष बाबा सोहन सिंह भकना को किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को की गई थी। गदर आंदोलन की स्थापना सोहन सिंह भकना ने की थी। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर नामक अखबार हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था निकालती थी। गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? गदर पार्टी को पहले हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से जाना जाता था। किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी से संबंधित थे कौन कौन? रामचंद्र थे, राजबिहारी बोस थे, राजा महेंद्र प्रताप थे, भीखाजी कामा थी, बरकतुल्ला, ये सभी गदर पार्टी से संबंधित थे। अगला है, गदर का अभिप्राय है भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना था। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल पश्चिमी अमेरिका था। आधार स्थल क्या था? पश्चिमी अमेरिका था। अगला है, गदर पार्टी का पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू भाषा में 1 नवंबर 1913 को प्रकाशित हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो ये 4 भाषाओं में निकाला जाता था। उर्दू गुरुमुखी 1913 में निकला था। उर्दू गुरुमुखी भाषा में 1913 में निकला। गुजराती भाषा में 1914 में निकला। हिंदी भाषा में 1915 में निकला। कामा गाटा मारू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था।
कामा गाटामारू घटना से संबंधित थे गुरदीप सिंह। कामा गाटामारू जहाज पर 376 यात्री सवार थे। कितने सवार थे? 376 यात्री। अगला देखते हैं। मार्च 1914 में कामा गाटामारू जहाज द्वारा ले जाए गए भारतीय प्रवासियों के उतरने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगाया था? तो ये कठोर प्रतिबंध लगाया था कनाडा ने। कामा गाटामारू जहाज की घटना 1914 में हुई थी। कामा गाटामारू जहाज के बजबज यानी कलकत्ता पहुंचने पर यात्रियों और पुलिस में हुए संघर्ष में 18 यात्री मारे गए, जबकि 202 यात्री को जेल भेजा गया। शोर कमेटी तटीय समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो शोर कमेटी का गठन किया गया था कामा गाटामारू जहाज के यात्रियों की लड़ाई की जांच हेतु। शोर कमेटी के सदस्य थे सोहन लाल पाठक, बलवंत सिंह और हुसैन रहीम। अगला पॉइंट है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ये अंतरिम सरकार बनी थी अफगानिस्तान में, वर्ष 1915, काबुल। अगला है, जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। अगला पॉइंट, वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? तो ये राजा महेंद्र प्रताप ही थे। काबुल में गठित भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री बरकतुल्ला था। किस कवि ने रूसी क्रांति 1917 के अभिनंदन में कविता लिखी थी? तो रूसी क्रांति 1917 के अभिनंदन में सुब्रमण्यम भारती ने कविता लिखी थी। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को उधम सिंह ने गोली मार के हत्या कर दी थी। अगला है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना राज बिहारी बोस द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राज बिहारी बोस द्वारा की गई थी। राज बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जून 1942 में बैंकॉक में की थी। यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एक लोग अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। ये कहना था राज बिहारी बोस का। अब बात करते हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की। दामोदर हरि चापेकर को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो इनको 18 अप्रैल 1898 को फांसी दी गई थी। मित्र मेला किस वर्ष में वीर सावरकर द्वारा स्थापित किया गया एक क्रांतिकारी संगठन था? तो ये 1899 में स्थापित किया गया था। मित्र मेला आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ये अभिनव भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ 1904 में। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो पी मित्र, प्रमथनाथ मित्र ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी 1902 कलकत्ता में। यहाँ अनुशीलन समिति की शाखाओं के बारे में दिया गया है, तो इस शाखाओं को भी देखते हैं। कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में की गई थी। प्रमथनाथ मित्र इसके अध्यक्ष थे। जतिननाथ बनर्जी, जिन्हें बाघा जतिन कहा जाता है, इसके सदस्य थे। बरीननाथ घोष थे इसके सदस्य। अनुशीलन समिति की एक शाखा मिदनापुर में 1902 में ही खुली थी। अनुशीलन समिति की एक शाखा ढाका में 1905 में, अक्टूबर 1905 में खुली थी, जिसमें ज्ञानेंद्र नाथ बसु और पुलिन बिहारी दास थे। ये इसमें खास बात क्या थी कि बरीननाथ घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 से युगांतर का प्रकाशन हुआ। युगांतर प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो बरीननाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 से। अगला हेमचंद कानूनगो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ थे। कौन? हेमचंद कानूनगो। अगला पॉइंट देखते हैं। बरीन कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, उसका नाम था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना 1906 में पुलिन बिहारी दास ने की थी। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिन सन्याल ने की थी। सिस्टर निवेदिता किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्य थी? यह अनुशीलन समिति की सदस्य थी। अगला पॉइंट है, एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, जिनमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहा। उसका नाम था, क्या नाम था उसका? उसका नाम था जतिननाथ। भूख हड़ताल पर रहा, उसका नाम था जोगेश चंद चटर्जी। क्या नाम था? जोगेश चंद चटर्जी। अगला है, अभिनव भारत द सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की 1904 में स्थापना बी.डी. सावरकर द्वारा की गई थी। अगला है, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था महाराष्ट्र नासिक में। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतिनलाल मुखर्जी। बाघा जतिन ने 1879 से 1915 तक।
किस जेल में विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद और आशुतोष लाहिड़ी ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था? ये सेलुलर जेल में उन्होंने ऐसा किया था। वीडी सावरकर के बारे में निम्न तथ्य सही है क्या क्या? उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने को उन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी। मेजनी की जीवनी किसने लिखी? वीडी सावरकर ने। उन्हें भारत का स्वतंत्र संग्राम 1857 पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज जिसका नाम था SS मेरिया से कूद 8 जुलाई 1910 ईस्वी पड़े थे। ये भी वीडी सावरकर के बारे में सही कथन है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, वर्ष 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी? तो ये रंगपुर में हुई थी। खुदीराम बोस किस घटना से संबद्ध थे? तो ये मुजफ्फरपुर बम कांड से संबद्ध थे। मुजफ्फरपुर में किस फोर्ड की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को किया गया था? मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 से प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों संबंधित थे। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किस फोर्ड की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को किया था? वह कौन भारतीय था जिसे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का 18 वर्ष की आयु में फांसी दी गई थी? ये खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। किस प्रकरण में अरविंद घोष पर मुकदमा चला था? तो ये अलीपुर बम कांड मामले में मुकदमा चला था अरविंद घोष पर। अलीपुर सैनिक केंद्र में रिहाई पर अरविंद घोष ने कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र निकाला? तो इन्होंने कर्मयोगी नामक अंग्रेजी समाचार पत्र निकाला। अलीपुर संयंत्र मामले में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की जेल में गोली मार की हत्या किसने की थी? तो ये की थी कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने। अगला है, कलकत्ता स्थित मणिक तल्ला में 1908 में किसने बम बनाने का कारखाना खोला था? तो ये खोला था हेमचंद कानूनगो ने। अगला है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? तो इन्हें क्रांतिकारी आंदोलन जुलाई 1897 में लोकमान्य का विशेषण दिया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती हुई थी, जो कि है पूर्वी बंगाल। जून 1908 में बर्रा डकैती हुई थी। अगला, किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो अरविंद घोष का बचाव किया था अलीपुर संयंत्र में चित्तरंजन दास ने। अगला, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया। लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कारावास कितने वर्षों के लिए हुआ था? तो 6 वर्ष के लिए इनको कारावास हुआ था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमलों के समर्थन के लिए, इसलिए कारावास हुआ है कि इन्होंने समर्थन किया था प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस के बम हमलों का। अगला, किस स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो ये वीडी सावरकर ने लिखा था। अगला है, 1910 में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? तो ये केसरी सिंह बरहट ने किया था, जो कि गोपाल सिंह खरवा के सहयोगी थे। अगला पॉइंट देखते हैं, किस मामले में वीडी सावरकर को वर्ष 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सुरेलवर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी? तो ये था नासिक षड्यंत्र मामला 1909। कौन सा मामला था? नासिक षड्यंत्र मामला 1909 मामले में थे। अगला, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम रासबिहारी बोस था। इन्होंने 22 दिसंबर 1912 को बम फेंका था। अगला, किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो ये थे गोपीनाथ साहब। इन्होंने 12 जनवरी 1924 को ऐसा प्रयास किया था। अगला है, मुजफ्फर अहमद, एसे डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता को किस षड्यंत्र में गिरफ्तार किया गया था? तो इनको कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड 1924 के लिए गिरफ्तार किया गया था। अगला, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी? तो ये थे केसरी सिंह बरहट। अगला है, भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। अगला है, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्य अवधि की पुनरावृत्ति का कारण था गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। अगला पॉइंट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन गठन 1924 में कानपुर में अक्टूबर 1924 में किया गया था।
अगला, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे सचिन नाथ सन्याल, इसके अध्यक्ष थे राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद इसके सदस्य थे। अगला है, हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में किस संगठन के सदस्यों द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगला, कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ काकोरी में ट्रेन लूट के अंजाम दिया? ये अशफाक उल्ला खां थे। काकोरी षड्यंत्र केस 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इन पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजू है कातिल में। ये तो लिखा था बिस्मिल ने। बिस्मिल अजमाबादी पत्रिका सभा में 1922 में छपी थी ये कविता। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी तन्ना अब हमारे दिल में है, ये रचयिता बिस्मिल अजमाबादी थे। किसने कहा था कि राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है? तो ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला पॉइंट देखते हैं, अपनी फांसी से पूर्व किस क्रांतिकारी ने पीने से दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला, काकोरी ट्रेन डकैती में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी। अगला, वह कौन क्रांतिकारी था जिसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया? तो ये थे चंद्रशेखर आजाद। अगला है, काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी कौन था जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था? तो वे थे चंद्रशेखर आजाद ही। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा से बच निकला? चंद्रशेखर आजाद ही थे ये। काकोरी कांड में कौन क्रांतिकारी संबंधित नहीं? ये। अगला है, सूर्यसेन संबंधित नहीं थे काकोरी कांड से। क्रांतिकारियों में कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबद्ध नहीं? क्वेश्चन आए हुए हैं। भगत सिंह नहीं संबद्ध थे काकोरी षड्यंत्र केस से। अगला है, कौन काकोरी कांड मुकदमे का सरकारी वकील था? काकोरी कांड मुकदमे के सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला थे। किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नजर रखते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं? ये कहा था वाजिद अली शाह ने, और इसका प्रयोग क्रांतिकारियों द्वारा बाद में किया गया। अगला है, काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाए हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। अगला पॉइंट है, किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी हुई। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम अशफाक उल्ला खां था। ये 19 दिसंबर 1927 को उनको फांसी हुई। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना मार्च 1926 में की थी। बम का दर्शन द फिलॉसफी ऑफ बम, ये भगवती चरण वोहरा ने लिखा था। अगला है, एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए जिनमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहा। उसका नाम है जोगेश चंद्र चटर्जी। इन्हें काकोरी कांड में आजीवन कारावास मिला था। अगला है, किसने सचिन सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया? ये चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा किया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सितंबर 1928 में हुई थी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ये दिल्ली में हुई थी। किस राष्ट्रीय संघ के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने किया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का। अगला, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक भगत सिंह थे। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन साल्डर्स की हत्या की थी? तो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी? तो इनको पुलिस अधीक्षक साल्डर्स की हत्या लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। अगला, किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। अगला, ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 साल से थोड़ा ज्यादा थी। जन्म इनका हुआ था सितंबर 1907 में। अगला, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद, ये दिया था किसने? भगत सिंह ने। अगला, भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। अगला पॉइंट है, लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? ये बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी, इन्हें काला पानी की सजा दी गई थी। अगला है, भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में है।
महाराष्ट्र के एक युवा जिसने पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया, ये थे राजगुरु। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो ये लाहौर षड्यंत्र केस में बंदी बनाए गए थे। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वो थे जतिन दास। 64वें दिन की मृत्यु हुई थी, 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद 64वें दिन। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? ये भगत सिंह ने कहा था। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार छापा आयोजित किया था? तो ये सूरसेन ने 18 अप्रैल 1930 को आयोजित किया था। और चटगांव शस्त्रागार छापे से कल्पना दत्त संबंधित थी। अगला है, कौन से संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित थे? तो अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ये क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित थे। अगला है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को शहादत कैसे हुई थी? अंग्रेज सैनिकों के साथ मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 को ये मारे गए थे। अगला पॉइंट है, किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो ये थे बीना दास, फरवरी 1932 में। अगला है, चटगांव विद्रोह का सर्वाधिक सक्रिय नेता सूर्यसेन था। अगला, किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? तो ये प्रीतिलता वाडेकर ने। अगला, कौन प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी थी जिसे चटगांव शस्त्रागार हमला मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी? 1939 में उसके छूटने के बाद वो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित हुई थी। तो ये थी कल्पना दत्ता। अगला है, बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में किस संगठन की स्थापना की थी? तो उन्होंने महिला आत्मरक्षण समिति की। महिला आत्मरक्षण समिति के प्रमुख सदस्य रानी मित्रदास गुप्ता, मणि कुंतला सेन, रेणु चक्रवर्ती थी। अगला है, किस क्षेत्र के साम्यवादियों ने इस नारे के साथ अपना भारी अभियान शुरू किया था कि अमेरिका मॉडल को सागर में फेंको? ये था उत्तर पश्चिम तामिलनाडु स्टेट के क्षेत्र के लोगों ने। भारतीय साम्यवाद का प्रवर्तक एम.एन. राय थे। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना मनवेंद्र नाथ राय ने 17 अक्टूबर 1920 को की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में कब की गई थी? तो ये की गई थी 26 दिसंबर 1925 में। अगला है, उस आईसीएस अफसर का नाम इंगित कीजिए जो कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए गुप्त रूप से काम करता था तथा जिसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य पर भीतरघात किया था। ये थे एच.वी. कामत। कौन थे? एच.वी. कामत। अगला है, कानपुर में 1925 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो ये था सिंगारवेलु चेट्टियार के नेतृत्व में। यहाँ दिया हुआ प्रमुख क्रांतिकारी संगठन उनके संस्थापक। संगठन है संस्थापक, देखते हैं। मित्र मेला जिसका गठन 1899 में हुआ था, इसके संस्थापक वी.डी. सावरकर थे। अनुशीलन समिति जिसका गठन 1902 में हुआ था, इसके संस्थापक प्रमोदनाथ मित्र थे। अभिनव भारत जिसका गठन 1904 में हुआ था, इसके संस्थापक वी.डी. सावरकर थे। गदर पार्टी जिसकी स्थापना 1913 में हुई थी, इसके अध्यक्ष लाला हरदयाल थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 सचिनाथ सन्याल एवं राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1924 में। अगला, भारत नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की संस्थापना सूर्यसेन ने की थी। अगला है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह द्वारा स्थापित किए गए। रिवाल्ट ग्रुप सूर्यसेन ने स्थापित किया। फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। अगला है, प्रमुख षड्यंत्र उनके वर्ष। यहाँ दिए षड्यंत्र दिया है, वर्ष दिया है और संबंधित व्यक्ति। अलीपुर षड्यंत्र हुआ था 1908 में, संबंधित व्यक्ति थे बरीन घोष और अरविंद घोष। नासिक षड्यंत्र हुआ था 1909 में, अनंत लक्ष्मण कन्हरे इससे संबंधित थे। हावड़ा षड्यंत्र हुआ था 1910 में, सतारा षड्यंत्र हुआ था 1910 में, दिल्ली षड्यंत्र हुआ था 1912 में, इसमें राज बिहारी दास से संबंधित थे। विक्टोरिया षड्यंत्र 1914 में, लाहौर षड्यंत्र 1916 में, पेशावर षड्यंत्र 1922 में, कानपुर षड्यंत्र 1924 में। कानपुर षड्यंत्र से संबंधित थे मुजफ्फर अहमद, ए.से. डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता। काकोरी षड्यंत्र 1925 में, इससे संबंधित थे राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल सिंह, राजेंद्र लाहड़ी और अशफाकुल्ला खां। लाहौर षड्यंत्र 1928 में था, इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे। चटगांव शस्त्रागार हमला 1930 में हुआ था, इससे संबंधित सूर्यसेन और कल्पना दत्ता थी। मेरठ षड्यंत्र 1929 में हुआ था, इससे संबंधित स्प्रेड, बेडले और हचीसन थे। अगला है, प्रमुख क्रांतिकारियों को दी गई सजा। क्या क्या सजा दी गई ये भी देख लेते हैं।
क्रांतिकारी लिखा हुआ है और उनकी सजा। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, वीडी सावरकर को काला पानी दिया गया था, जतिन दास को ये भूख हड़ताल किए थे, चंद्रशेखर आजाद ये मुठभेड़ दौरान मृत्यु हुई थी, भगत सिंह फांसी, राजगुरु फांसी, सुखदेव फांसी, बटुकेश्वर दत्त काला पानी, रामप्रसाद बिस्मिल फांसी, राजेंद्र लाहिड़ी फांसी, रोहन सिंह फांसी, रोशन सिंह फांसी, अशफाकुल्ला खां फांसी, कल्पना दत्ता आजीवन कारावास, सूर्यसेन फांसी। तो ये था जो है प्रमुख क्रांतिकारियों की दी गई सजा। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे।